किश्तवाड़ के मड़वा इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और मौत हो जाने के बाद एक न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक फैमिली ये इल्ज़ाम लगाती है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की नेग्लिजेंस के कारण उस पेशेंट की मौत हुई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एक प्रोटेस्ट भी होता है, जिस प्रोटेस्ट में फैमिली जो है वो यही इल्ज़ाम लगाती है कि जो डॉक्टर्स थे, जिन डॉक्टर्स ने उस पेशेंट को देखा, उन्होंने ठीक तरीके से उसका इलाज नहीं दिया, जिसका कारण ये हुआ कि उस व्यक्ति की मौत हो गई। एक न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि एक पेशेंट जो कि मड़वा का रहने वाला था, किश्तवाड़ का, उसे जीएमसी अनंतनाग संडे को ले जाया गया और फिर फैमिली ने ही ये बताया कि उसके ईसीजी एग्जामिनेशंस और ट्रॉप्टी एग्जामिनेशन भी किया गया। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने ये कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को किसी तरीके की टेंशन है और उसे ये सलाह दी गई कि आप जाकर साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। उसके साथ साथ में ये भी कहा गया, फैमिली ने ये कहा कि डॉक्टर ने कहा कि इसे बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है, इसे घर ले जाया जाए। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल करने वाली एक दवा भी उन्हें दे दी कि वो दवाई उन्हें दें और घर पर ही उनका ख्याल रखा जाए। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पेशेंट के बिहाफ पर, जो परिवार वाले थे, जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एडवाइस को सीरियसली लेते हुए, डॉक्टर की सलाह मानते हुए पेशेंट को एक रेंटेड अकोमोडेशन में अनंतनाग में ही शिफ्ट किया। लेकिन लगभग 8:30 बजे के करीब रात को, संडे को ही, जिस दिन पेशेंट को दिखाया था, अचानक से उसे दर्द होना शुरू हो गई। जब उसे दोबारा से अस्पताल ले जाया गया तो फैमिली का ये कहना है कि उसी डॉक्टर ने उसे दोबारा देखा। डॉक्टर ने फिर से यही कहा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी और दवाइयाँ दी गई और दवाई लेकर उसे घर भेज दिया गया। इन बिटवीन ये बताया गया कि पेशेंट को वॉमिटिंग शुरू हो गई। दोबारा से डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसने कहा कि कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है। इंजेक्शन भी लगाया गया, लेकिन साथ ही में डॉक्टर ने कहा फैमिली को कि पेशेंट अब रिलैक्स लगता है। जब फैमिली ने ये कहा कि उसे एडमिट कर लेना चाहिए, बेड की ज़रूरत है, तो डॉक्टर ने उन्हें ये कहा कि इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को घर ले जाया जाए और किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। प्रोटेस्टर्स का ये भी कहना था कि दोबारा से फैमिली को जो है हॉस्पिटल अगले दिन मॉर्निंग में लाया गया तो मालूम ये चला कि वो पेशेंट की मौत हो चुकी है। फैमिली जो प्रोटेस्ट कर रही थी जीएमसी अनंतनाग में, इस खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो गरीब आदमी है, अगर उसे इसी तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा इन गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में तो बात कैसे बनेगी। अगर हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे कहाँ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ पर ट्रीट नहीं किया जा सकता था पेशेंट को तो हमें बता दिया होता, हम पेशेंट को स्किम्स सौरा या किसी प्राइवेट फैसिलिटी में ले जाते। उसके साथ में ये भी कहा गया कि जब इंचार्ज मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी अनंतनाग से पूछा गया तो इस न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक डॉक्टर ने वहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अगर डॉक्टर की कोई गलती निकलेगी तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। और साथ ही में उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर की कि मेरे नोटिस में ये बात लाई गई है कि पेशेंट ऑलरेडी एक कॉर्नरी आर्टरी पेशेंट था और स्किम सोरा में उसका इलाज चला था। उसके बाद फॉलोअप पे वो पेशेंट था, कैजुअली उसे अस्पताल लाया गया, ऑलरेडी उस पेशेंट के हार्ट में स्टंट डला हुआ था। इसके साथ में कहा कि डॉक्टर्स ने टेस्ट प्रिस्क्राइब किए और जब टेस्ट नॉर्मल आए तो ही पेशेंट को कहा गया कि वो घर चला जाए। इस मॉर्निंग जब वो पेशेंट को लेकर दोबारा अस्पताल आए तो वो पेशेंट ऑलरेडी ब्रॉड डेड था, यानी कि उस पेशेंट की मौत घर पर ही हो चुकी थी। उसके साथ में मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने ये भी कहा कि इन्हें एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करने की ज़रूरत है, उसके बाद नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई नेग्लिजेंस सामने आती है तो कोई नेग्लिजेंस अगर सामने आती है तो एक्शन लिया जाएगा। हम किसी पेशेंट को अनअटेंडेड रखना नहीं चाहते, ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी पेशेंट उसे ड्यू केयर ना मिले। मैं पर्सनली इस मामले में जो है इन्वेस्टिगेट करूंगा और साथ ही में एचओडी मेडिसिन से बात करके इस मामले को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कराऊंगा। जहां एक तरफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ये कहना है कि पेशेंट की ऑलरेडी जो है तबीयत ख़राब थी, वो उसके हाथ में स्टंट डला हुआ था, जब टेस्ट आए तो टेस्ट नॉर्मल आए। वहीं फैमिली का ये कहना है कि पेशेंट की तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर्स ने ठीक से नहीं देखा, उसे बार बार घर ले जाने को कहा, उसी के चलते पेशेंट जब घर पहुंचा, घर में उसकी मौत हो गई। दोबारा जब उसे अस्पताल लाया गया तो अस्पताल में उसे कह दिया गया कि पेशेंट अब जीवित नहीं है। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या ज़रूरत पड़ी मड़वा के एक पेशेंट को, किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके मड़वा के रहने वाले एक पेशेंट को जीएमसी अनंतनाग पहुंचने की, और वो भी कब, जब ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में बना हुआ है, जब
किश्तवाड़ के मड़वा इलाके से निकलकर वो पेशेंट अनंतनाग पहुंचा होगा और अनंतनाग में एक बार अस्पताल दिखाने के बाद जो फैमिली कह रही है कि रेंटेड अकोमोडेशन में अनंतनाग में ही उसे पेशेंट को ले जाना पड़ा ताकि उस पेशेंट को अगले दिन भी जब दोबारा अस्पताल ले जाना था तो दिक्कत ना आए। घर कैसे ले जाते, घर बहुत दूर था। इस पर बात करेंगे कैसे देखते हैं कि किश्तवाड़ के मड़वा इलाके से आज भी, किश्तवाड़ हो डोडा हो, यहाँ पे जब भी कोई पेशेंट बीमार होता है तो पहला ऑप्शन होता है कि आप कश्मीर जाके उसे पेशेंट को दिखाएं, जबकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके डोडा में बन चुका है। देखें, जहाँ तक इस एक इंसिडेंट का ताल्लुक है, पहली बात तो ये कि किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो सुख सुविधाएं मौजूद नहीं है जिसके चलते लोगों को अनंतनाग जाना पड़ रहा है। नंबर 2, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका डोडा में बन तो चुका है, लेकिन किश्तवाड़ के आदमी को अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए वो अनंतनाग जाता है। और तीसरी बात ये कि जहाँ तक मड़वा और वारवन के दोनों इलाकों का ताल्लुक है, इन दोनों इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं वो सियासी लोगों के लिए वोट बैंक के अलावा और कुछ भी नहीं है। हर साल वो वोट देते हैं, 5 साल, अब पहले तो 6 साल के बाद वोट देते थे, अब 5 साल के बाद वो वोट देंगे। और वोट देने के बाद उनकी कोई कीमत नहीं, वोट देने के बाद उनकी कोई ज़रूरत नहीं, वोट देने के बाद उन इलाकों में कनेक्टिविटी है या नहीं है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग जो हमें फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, ये नए बच्चे हैं, इतिहास की इनको कोई खबर नहीं। अगर इतिहास की इनको खबर होती तो आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में जिस व्यक्ति की मौत हुई है, इस व्यक्ति के इस मौत के बाद हंगामा होता किश्तवाड़ के अंदर, इस बात पे हंगामा होता कि आपने मेडिकल कॉलेज डोडा में बनाया लेकिन किश्तवाड़ से डोडा कोई मेडिकल कॉलेज जाने के लिए तैयार नहीं। और आपको ये भी बताऊं मैं पल्लवी जी, डोडा से पेशेंट निकलता है, सिंथन के रूट से वो पहुंचता है अनंतनाग, सिंथन के रूट से वो पहुंचता है श्रीनगर। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बताऊं और जनता जो देख रही है उनकी जानकारी के लिए भी बताऊं कि इस समय डोडा में अगर कोई पेशेंट बीमार होता है, रातों रात उसको एम्बुलेंस कश्मीर लेकर चली जाती है, रातों रात उसको एम्बुलेंस स्किम्स पहुंचाती है, सौरा पहुंचाती है, SMHS पहुंचाती है, कश्मीर घाटी के अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाती है। क्यों? आपके पास तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में है। और इसमें सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है कि वही व्यक्ति जो है वो सरकारी अस्पताल में जाता है जिसकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर उतना खर्चा कर सके जो अपने पेशेंट को जो है चंडीगढ़, दिल्ली कहीं और ले जा सके। वहाँ एक मड़वा से निकलने वाले पेशेंट को अनंतनाग जब लाया जाता है और उसको मान लीजिए 2 दिन के लिए वहाँ पे रुकना पड़ता है, एक तो ट्रैवल का खर्चा अलग, जो रेंटेड अकोमोडेशन में रुकना है वहाँ का खर्चा अलग, एक पेशेंट के मामूली भी अगर किसी को दिखाने के लिए अगर अस्पताल ले जाना पड़ता है, चाहे स्किम सोरा ले जाना पड़ता है, एम्बुलेंस का खर्चा अलग, सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए भी इन इलाकों के पेशेंट्स को जो है फैमिलीज को इतना खर्चा करना पड़ता है। और उसके बावजूद भी जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर नेग्लिजेंस का मामला आता है, वो है या नहीं वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। तो कितना इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हार्ट पेशेंट ज़ुकाम या बुखार का पेशेंट नहीं है कि आप सिम्टम देखकर बताएंगे कि इसको तकलीफ़ क्या है। लेकिन हार्ट पेशेंट्स के मामले में भी जो इसमें बताया गया है कि उसको एंग्जाइटी अटैक हुआ, जो इसमें बताया गया है कि उसको कभी लग गई, जो इसमें बताया परिवार के लोग जो सारी चीज़ें बताते हैं, मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ। मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने MBBS नहीं करी हुई है, लेकिन जो डॉक्टरों के साथ संपर्क में रहते हुए थोड़ा बहुत जो नॉलेज मिला है, जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, उसमें 2-3 चीज़ें समझ में आ जाती हैं। पहली बात तो ये कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है तो आप उसका ECG करते हैं, आप उस पेशेंट का BP चेक करते हैं, आप उस पेशेंट से उसकी हिस्ट्री पूरी पूछते हैं। और अगर आपको पेशेंट ये बताता है कि जी मैं कभी किसी वक्त किसी समय मुझे हार्ट की इंटरवेंशन हुई है या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ मुझे है, तो उस मामले में डॉक्टर्स बहुत एहतियात करते हैं। वो पेशेंट को एंग्जाइटी की पिल देकर घर नहीं भेजते, वो पेशेंट का और हार्ट पेशेंट के केस में ECG एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल कंपोनेंट है। बताया जा रहा है कि ECG और ट्रॉप्टी दोनों करवाया गया, टेस्ट नॉर्मल आ गए तो घर भेज। देखें, ECG और ट्रॉप्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये कोई नालायक डॉक्टर है और मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ बेइंतहा नालायक डॉक्टर हैं जिन नालायक डॉक्टरों ने ये बात करी है। ट्रॉप्टी का टेस्ट जिस समय हार्ट अटैक होता है एक पेशेंट को, ये ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक के समय ही आपका ट्रॉप्टी पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि ट्रोपोनिन लेवल्स जो हैं वो हार्ट अटैक होने के कई घंटों बाद ट्रोपोनिन लेवल आपके ब्लड में बढ़ता है। तो जैसे मेरे पिताजी को जब हार्ट अटैक हुआ था,
जिस कार्डियक अरेस्ट के कारण बाद में उनकी मौत हो गई। जिस समय हमने पहला ट्रॉपटी टेस्ट कराया वो नेगेटिव आया। जिस समय हमने पहला ईसीजी कराया उसमें हल्की फुल्की वेरिएशन आई, लेकिन 4 घंटे के बाद जब हमने दोबारा ट्रॉपटी करवाया तो ट्रॉपटी उनका पॉजिटिव आया। तो अगर जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में और सुपर स्पेशलिटी में भी डॉक्टर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग जैसे होते, वो डॉक्टर क्या कहते? वो डॉक्टर कहते जी आपके पिताजी तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ट्रॉपटी तो नेगेटिव आया, हार्ट अटैक तो हुआ ही नहीं है, जबकि हार्ट अटैक उनको हो चुका था। तो ट्रोपोनिन लेवल्स, ये मैं बड़ा हैरान हूँ, जिस भी डॉक्टर ने ये कहा है कि ट्रॉपटी नेगेटिव आ गया, ईसीजी नॉर्मल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और हार्ट पेशेंट के केस में एक और चीज़ भी है, ये तो हो गया एक साइड इसकी कि आपने ट्रॉपटी किया लेकिन आपने पेशेंट के सिम्टम्स को नहीं देखा, पेशेंट के सिम्टम्स के साथ साथ में जो दिक्कतें उसको आ रही थी वो दिक्कतें आपने नहीं देखी। आपने कई सारे और टेस्ट हैं जिन टेस्टों से आप पता कर सकते हैं कि पेशेंट की पोजीशन क्या है, पेशेंट की हालत क्या है, उसमें से कोई भी चीज़ नहीं हुई। तो ये नालायकी और ये निकम्मापन जिसका भी रहा है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को ये करना चाहिए। दूसरी साइड इसकी जो है वो दूसरी साइड ये है, हार्ट पेशेंट के केस में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक पेशेंट का किसी एक हॉस्पिटल में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ थी, उसकी स्टंटिंग हुई, यानी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ में आपको स्टंट डाला जाता है जिससे आपका ब्लड दोबारा से जो है आपकी फ्लो करना शुरू करता है। उसकी स्टंटिंग हुई, स्टंटिंग होने के मुझे लगता है 2 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। नंबर 1। नंबर 2, एक पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, उसकी एंजियोग्राफी होती है, एंजियोग्राफी के बाद वो बाहर निकलता है, लिफ्ट से नीचे उतर रहा है, मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसकी मौत हो गई। तो इसमें दोनों पक्ष हैं, क्योंकि हार्ट डिजीज़ के मामले में आप मान लीजिए आपको हार्ट अटैक हो गया और आपका हार्ट अटैक डिटेक्ट हो गया तो जाहिर सी बात है आपका इलाज डॉक्टर करेंगे। लेकिन कई बार हार्ट अटैक के केस में आपको नहीं पता चलता, आपको लगता है कि ये हल्का फुल्का दर्द है, कोई चेस्ट में पेन हो रही है हल्की सी, आप इसको क्या कहते हैं कैजुअली लेते हैं, लेकिन बाद में ये भयंकर हो सकता है। तो इसलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, और ये मैं सब एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बता रहा हूँ, जो अपने परिवार में अपने घर में हमने देखा है, जो डॉक्टरों के साथ बात करके हमको पता चला है, और आई चैलेंज एनी डॉक्टर इन जीएमसी अनंतनाग टू रिबट मी व्हाटएवर आई एम सेइंग कि ट्रोपोनिन लेवल्स और ट्रॉपटी का टेस्ट हार्ट अटैक जिस वक्त होता है उसी वक्त आपके ट्रोपोनिन लेवल्स बढ़ जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। और नंबर 2 चीज़, आप अगर किसी का ट्रॉपटी के टेस्ट के अलावा मान लीजिए आप ईसीजी का टेस्ट कराते हैं, उसके अलावा इको होता है, बहुत सारे टेस्ट हैं जिन टेस्टों से आपको एक व्यक्ति के हार्ट का पता चलेगा। हार्ट अटैक की अगर बात भी की जाए और हार्ट डिजीज़ की खास तौर पर बात की जाए तो डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि टाइम इज ऑफ एसेंस, कि अगर आप टाइम पर अस्पताल पहुंच जाते हैं, टाइम पर इंटरवेंशन हो जाती है, टाइम पर टेस्ट हो जाते हैं, तो बेटर चांसेस होते हैं कि पेशेंट की जान बचाई जा सके। वहीं मड़वा से अनंतनाग पहुंचना, फिर अनंतनाग में 2 दिन तक पहले घर जाएं, फिर वापस अस्पताल आएँ, फिर वापस घर जाएं, फिर वापस अस्पताल आएँ, कैसे देखते हैं ये जिस भी तरीके से इस पूरे इंसिडेंट को कंडक्ट किया? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में क्या वो तो प्रोब में बाहर निकल कर आएगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि ट्रॉपटी का टेस्ट नेगेटिव था, ये था वो था। पल्लवी जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा, हार्ट अटैक के केस में कहते हैं कि टाइम इज़ द एक्चुअल मैनेजर, कि टाइम पर अगर आप पेशेंट को अस्पताल ले आते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि आप टाइमली पेशेंट को हॉस्पिटल ले आते हैं, डॉक्टरों की अप्रोच मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज में ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच हार्ट डिजीज़ के मामले में ये है कि आपके पास पेशेंट आता है, वो चेस्ट पेन की शिकायत करता है कि जी मुझे चेस्ट में बहुत पेन हो रही है, वो चेस्ट पेन की शिकायत करता है, उसे एक्यूट चेस्ट पेन हो रही है। आप उसके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए सबसे पहले थ्रोम्बोलाइज करते हैं पेशेंट को। अगर पेशेंट पहले से हार्ट अटैक का पेशेंट नहीं, थ्रोम्बोलाइज करेंगे। थ्रोम्बोलाइज का मतलब ये हो गया कि आपने पेशेंट को क्या कहते हैं ब्लड थिनर दे दी, ब्लड थिनर का इंजेक्शन दे दिया, जिससे आप ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड दोबारा से चलना शुरू हो जाए। तो थ्रोम्बोलाइज करते हैं पेशेंट को यूजुअली। अब पेशेंट जब आपके पास पहुंच गया, टाइमली आपके पास पेशेंट पहुंच गया, पेशेंट के पहुंचने के बाद ट्रेडिशनल अप्रोच है थ्रोम्बोलाइज करो। ट्रेडिशनल अप्रोच है कि इसको 1 दिन के लिए रेस्ट दो, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं रिकवर करता है, फिर इसकी एंजियोग्राफी करेंगे। लेकिन मॉडर्न अप्रोच है एग्रेसिव। मॉडर्न अप्रोच में पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा नहीं, डॉक्टर पहले उसको कैथ लैब में ले जाता है और डॉक्टर की पूरी कोशिश होती है कि कैथ लैब में ले जाकर इसकी एंजियोग्राफी करी जाए और फॉरेन इंटरवेंशन की जाए और इंटरवेंशन करके इस व्यक्ति को ठीक करके घर भेज दिया जाए। तो इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है? इंटरवेंशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हार्ट अटैक के केस में 2 चीज़ें हैं। थ्रोम्बोलाइज करने के बाद भी आपका पेशेंट मान लीजिए आपके हाथ से चला जाता है,
तो डॉक्टर्स की अब ये अप्रोच है कि जब पेशेंट आया, एक्यूट पेन है, हम इंतज़ार क्यों करें, हम क्यों ना उसी वक्त जिस वक्त वो हमारे पास आ रहा है उसी वक्त इमीडिएटली उसको क्या कहते हैं फ़ौरन एंजियोप्लास्टी कर दें उसकी, क्योंकि एंजियोप्लास्टी और अब तो हार्ट को लेकर इतनी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और इतने बेहतरीन डॉक्टर्स आ चुके हैं कि डॉक्टर पेशेंट को किसी भी कंडीशन में जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर खासकर यंग डॉक्टर्स इमीडिएटली डॉक्टर पेशेंट के ऊपर जो है काम करना शुरू करते हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के एक आईएएस ऑफिसर को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक माइनर था, उन्होंने वो हॉस्पिटल टाइमली पहुंचे और रिकवर हो गए। और कई लोगों के साथ आप यूँ समझ लीजिए बहुत बड़ी तादाद में अब लोग हार्ट पेशेंट, उन्हें हार्ट अटैक होता है और वो रिकवर होते हैं। लेकिन इस मामले में, किश्तवाड़ के मामले में जो पेशेंट के परिजन कह रहे हैं उनको भी सुना जाना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें सामने आई है उसके बेसिस पर मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रॉपटी का नेगेटिव आना, एंड दिस आई एम सेइंग विद 100% श्योरिटी, क्योंकि हमारे जिन डॉक्टरों के साथ बातचीत होती रहती है वो ये सब बताते हैं हमें, 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ ट्रॉपटी का नेगेटिव आना कतई भी ये मतलब नहीं कि पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं हुआ है। अब इसमें हेल्थ लेकिन ओनली एस्पेक्ट नहीं है इस पूरे इंसिडेंट में, मेन एस्पेक्ट ये भी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी किश्तवाड़ के इन इलाकों में है, मड़वा में है, वाड़वन में है। बात यही है कि आप जब तक पेशेंट को लेकर जाते हैं कहीं पे, जीएमसी अनंतनाग ही क्यों आपको ले जाना पड़ रहा है जब आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में भी है, जीएमसी अनंतनाग ही आप पेशेंट को क्यों ले जाना पड़ रहा है। और वहीं जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम आम एक गरीब पेशेंट को आती है जब वो अस्पताल ले जाने लगता है अपने पेशेंट को। ये सवाल उन सभी नेताओं से पूछा जाए जो 5 अगस्त 2019 तक ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हमने इनकलाब लाया। आप डोडा की बात छोड़ दीजिए, डोडा में तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अभी अभी बना, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से पेशेंट जो है लुधियाना शिफ्ट करना पड़ता है, चंडीगढ़ शिफ्ट करना पड़ता है, और आपको पेशेंट नारायणा हॉस्पिटल से जो है पंजाब शिफ्ट करना पड़ता है, आपको पेशेंट जम्मू के टॉप हॉस्पिटल से जो है पंजाब शिफ्ट करना पड़ता है रातों रात। क्यों, किस लिए शिफ्ट करना पड़ता है? डॉक्टर्स यहाँ पर भी वही डॉक्टर हैं, यही डॉक्टर हैं जो कल आपको मैदानता में मिलेंगे, फोर्टिस में मिलेंगे और बाकी हॉस्पिटल्स में मिलेंगे। वहाँ पर यही डॉक्टर बहुत कामयाब डॉक्टर हैं और यहाँ पर यही डॉक्टर हैं। इन डॉक्टरों से क्या कहते हैं पेशेंट नहीं बचता। क्यों? इसका मतलब ये है, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जाइए, रात को एक पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के लिए लाते हैं, जिस समय आप एंजियोप्लास्टी करने लगे, एंजियोप्लास्टी करते करते पेशेंट की हालत बिगड़ गई। पल्लवी जी, उस समय बड़े हॉस्पिटल्स में एंजियोप्लास्टी के टेबल से पेशेंट को उतार कर कॉर्नरी आर्टरी बाईपास के टेबल पर पहुंचाना और घंटों मिनटों में डॉक्टरों को वहां पर सर्जन को बुलाकर फौरन सर्जरी करना और एक पेशेंट को एंजियोप्लास्टी की जगह उसका बाईपास करना, ये अगर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता सब जगह संभव है, जम्मू कश्मीर में संभव क्यों नहीं है? अगर एंजियोप्लास्टी में पेशेंट केस डॉक्टर से बिगड़ जाता है तो देन द ओनली वे आउट इज कि आपको पता चल गया, जो ही आपने एंजियोग्राफी की आपको लगा भाई किसी भी आर्टरी में कुछ भी नहीं किया जा सकता, आर्टरीज जो हैं बहुत ख़राब शेप में है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? कॉर्नरी आर्टरी बाईपास, कि आप बाईपास करते हैं। तो बाईपास करने के लिए आप क्या करेंगे? बाईपास करने के लिए आपके पास सर्जन होना चाहिए, बाईपास करने के लिए आपके पास हार्ट लंग मशीन होनी चाहिए, बाईपास करने के लिए आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए। आपके पास बाईपास करने के लिए इक्विपमेंट नहीं, हार्ट लंग मशीन जो आपके पास है वो मॉडर्न तर्ज वाली नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, जम्मू में नहीं है, तो आप डोडा की बात करते हैं। इसीलिए मैंने, और दूसरा, भ्रम में लोग बहुत हैं, लोगों को भ्रम ये होता है कि डोडा का पेशेंट ये कहता है कश्मीर जाएंगे वहाँ अच्छा इलाज होता है, कश्मीर का पेशेंट कहता है दिल्ली जाएंगे वहाँ पे अच्छा इलाज होता है, जम्मू का पेशेंट कहता है पंजाब जाएंगे वहाँ पे अच्छा इलाज होता है। कभी कोई पंजाब वालों को भी जाकर पूछे यार तुम्हारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में तुम्हें क्या कहना है? कभी कोई दिल्ली वालों को जाकर पूछे कि क्या आप खुश हो जो स्वास्थ्य सुविधाएं आपको यहाँ मिली हुई हैं? माई पॉइंट इज, डॉक्टर्स सभी जगह पर आपको एक जैसे मिलेंगे। एक ही चीज़ की कमी जो जम्मू कश्मीर में है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अगर इन्हीं डॉक्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, एनवायरनमेंट मिले, मैनेजमेंट मिले और बेहतरीन किस्म का इन्हें एनवायरनमेंट मिले, तो पल्लवी जी, जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर में ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो दिन में कम से कम 12 से 18 एंजियोप्लास्टीज करते हैं अस्पताल में। ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी 10-10, 30-30, 40-40 हज़ार एंजियोग्राफी जिन लोगों ने अभी तक करी हुई है। ऐसे यंग डॉक्टर आए हैं कि मुश्किल से मुश्किल किस्म की स्टंटिंग वो यंग डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो अगर ये सब डॉक्टर्स को एनवायरनमेंट मिले, इनको इक्विपमेंट मिले, इनको सारा सिस्टम मिले, तो यकीन मानिए हमारे सर्जन, हमारे डॉक्टर, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट कमाल करेंगे। लेकिन इन्हीं कार्डियोलॉजिस्टों में, इन्हीं डॉक्टरों में, इन्हीं सब लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करते,
जिनके पास पेशेंट आता है खाना पूर्ति करने का काम करते हैं और खाना पूर्ति करके पेशेंट को भेज देते हैं और फिर नतीजा यही निकलता है जो इस केस में निकला है कि मड़वा के एक आदमी की मौत हुई है। अब इसमें एक और चीज़, अब किश्तवाड़ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने ये कहा है कि अगर कहीं पे भी कोई लैप्स मालूम चलता है डॉक्टर के बिहाफ पर तो एक्शन लिया जाएगा। ऑनेस्टली आपसे जानना चाहूँगी, आपको भी जर्नलिज्म का काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्या किसी भी ऐसे केस में जहाँ पर मेडिकल नेग्लिजेंस हुई हो आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो? न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मेरी नॉलेज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वो इंपॉर्टेंट केस है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा के सुपुत्र का। जाके उस बाप से पूछिए कि वो पार्टी सत्ता में है केंद्र में, उस पार्टी का लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर में, और बाप आज भी लड़ाई लड़ रहा है इंसाफ की। क्यों लड़ाई लड़ रहा है इंसाफ की? उसको क्या ज़रूरत है लड़ाई लड़ने की इंसाफ की? वो इसलिए लड़ाई लड़ रहा है इंसाफ की बाप क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था में जो लोग हैं वो ठीक नहीं हैं, और अस्पताल में किसी की मौत हो गई तो हो गई, उसके बाद आपको अफसोस करने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिस्टम के साथ लड़ाई लड़ने जाएंगे, ये सिस्टम आपको एक वहाँ बुलाकर खड़ा कर देगा जहाँ आप खुद ये कहेंगे कि जनाब छोड़ दीजिए, आप मुझे क्या करना है, कौन क्या कहते हैं ये चक्कर लगाता रहेगा, इंक्वायरी अफसरों के कौन चक्कर लगाता रहेगा अस्पताल के। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पल्लवी जी, किश्तवाड़ के एक नेताजी हैं, वो दिल्ली में आज तक के समारोह में कश्मीर के ऊपर जो बात हो रही है, जो चिंतन मंथन हो रहा है, उसमें शामिल हैं, और अन्य किश्तवाड़ के और भी नेता। मैं ज़ाती तौर पे ये जानता हूँ, न कोई धरना होगा, न कोई प्रदर्शन होगा, न कोई बंद की कॉल होगी, न दुख होगा, न अफसोस होगा, न स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कोई चिंता होगी, न स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किसी किस्म का कोई मंथन होगा। क्यों? हमारे इलाके के नेताओं की, हमारे इलाके के राजनेताओं की, हमारे इलाके के समाज सेवकों की, सबकी प्राथमिकता ये है सत्ता में कैसे आएँ, सत्ता में कैसे बने रहें। सत्ताधारी दल के साथ हमारी कुर्बतें होनी चाहिए, लेकिन सत्ताधारी दल में रहकर हम कंट्रीब्यूट करें अपने इलाकों में, और किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह इन इलाकों को जन्नत बना दें, और इन इलाकों में वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, वो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि पंजाब और हरियाणा से लोग कहें कि हम डोडा जाकर जो इलाज करवाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस मुझे इस चीज़ पर है, लोग छोटी छोटी बातों पर बड़ा नाराज़ हो जाते हैं, बड़े इमोशनल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रात को 12 बजे गांधीनगर में कोई बीमार होगा तो नारायणा में जाकर एडमिट होगा, पंजाब में जाकर एडमिट होगा, दिल्ली में जाकर एडमिट होगा। लेकिन जब मेरे डोडा में रात को कलिहांड की पहाड़ी पर, मड़वा दक्षिण की पहाड़ी पर कोई बीमार होता है, वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ भी नहीं पहुंच पाता, वो डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच पाता, और अगर पहुंचता भी है उस हालत में पहुंचता है जहां डॉक्टरों के लिए उसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं जब अपने इलाके की बात करता हूं, रामबन की बात करता हूं, रामबन के ऊपर वाले इलाकों की बात करता हूं, तो मैं असल में अपना दर्द दिल, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी इस इलाके को लेकर बयान कर रहा होता हूँ। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जितने भी नेता हैं, अगर इंसान समझकर ये वहाँ के नेताओं को, वहाँ के लोगों को इंसान ट्रीट करते तो आज हमारे पास सुख सुविधाएं होती। ये हमें, मुझे लगता है कि इंसानों की कैटेगरी में समझते ही नहीं। इसीलिए आकर 370 के ऊपर भाषण, 35A के ऊपर भाषण ये लेकर आएंगे, गुलाम नबी आज़ाद ने ये नहीं कहा, फलाने ने ये नहीं कहा, धमकाना ये कर गया, ये सब चीज़ें करते हैं वहाँ आकर, अपना वोट बटोरा, उसके बाद निकल गए, और फिर ये इलाका उनकी प्राथमिकता पर नहीं। लेकिन उम्मीद ये है कि ये सब सुनने के बाद अगर इनमें से एक भी जाग गया तो इस इलाके का भला हो जाएगा। इस इंसिडेंट की बात की जाए तो मड़वा का एक पेशेंट, जिस पेशेंट को जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया, परिवार का ये कहना है कि जीएमसी अनंतनाग में नेग्लिजेंस के कारण पेशेंट की मौत हुई है। पेशेंट को घर वापस ले जाने के लिए कह दिया गया। पेशेंट जब वापस दो बारी उसे अस्पताल लाया गया, दोनों बारी कहा गया कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, इन्हें घर ले जाया जाए। लेकिन अगले दिन जब पेशेंट अस्पताल पहुंचा तो पेशेंट की मौत हो चुकी थी। वहीं आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, ये वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर जून 15, 2021 को ये भी खबर आई थी कि जब सरप्राइज चेक्स इस जीएमसी अनंतनाग में हुए तो 22 डॉक्टर्स एब्सेंट मिले ड्यूटी से। जहां जब इन्वेस्टिगेट किया गया कि आखिर क्या मामला है कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो उस समय ये बताया गया कि सरकार ने गुजारिश की है
नर्सिंग होम ओनर्स से अथॉरिटीज़ ने वार्निंग दी है, नर्सिंग होम ओनर्स को वार्निंग दी है इन डॉक्टर्स को कि ड्यूटी आवर्स के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। जिस वजह से 22 डॉक्टर्स जब एब्सेंट मिले तो उसके बाद सुनने में ये भी आया था कि डिप्टी कमिश्नर जो अनंतनाग उस समय थे उन्होंने ये कहा था कि जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो मेरे पास लाया जाए ताकि मालूम किया जा सके और मॉनिटर किया जा सके कि डॉक्टर्स क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में ड्यूटी के दौरान आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उस समय तो हंगामा बहुत हुआ था और जून के महीने में बहुत बार ये कहा गया था कि जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, मालूम किया जाएगा कि कौन डॉक्टर्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा कि ड्यूटी आवर्स में डॉक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मौजूद मिले। लेकिन अभी भी लोगों की बहुत शिकायत है, कई लोग कमेंट में भी ये बता रहे हैं कि अभी भी जब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में जाते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपको डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं मिलते। जून में अनंतनाग में सरप्राइज चेक के बाद जब ये मालूम चला कि 22 डॉक्टर्स अनअवेलेबल हैं, उसके बाद उम्मीद तो ये थी कि इस तरीके की खबरें वहाँ से आना बंद हो जाएंगी। लेकिन अभी भी अगर परिवार के लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है कि नेग्लिजेंस के कारण जो है वो पेशेंट की मौत वहाँ पर हो रही है और लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि पेशेंट की डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो साफ तौर पर ये कि हेल्थ विभाग को इन्वेस्टिगेट करना होगा, मालूम करना होगा कि किन लोगों के कारण जो है इस तरीके का सूरत हाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में है कि जब पेशेंट वहाँ पर जाता है तो पेशेंट के घर वाले परेशान होते हैं और ये कहते हैं कि अगर हमें बता दिया होता यहाँ पर पेशेंट का इलाज नहीं हो पाएगा तो हम इसे कश्मीर ले जाते, हम इसे किसी प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी में ले जाते।